इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो सवर्ण समाज अगर सत्ता पे बैठाना चाहता है तो सत्ता से खींच के नीचे उतारना भी जानता है, इतनी ताकत रखता है। देश में कसाब को पहले जांच करके तब फांसी दी जाएगी, वहाँ पे श्रमिक छात्रों को बिना किसी जांच की सजा दी जाएगी। चुनाव का मुद्दा है और जातियों को अलग कर देंगे, क्योंकि जनरल कास्ट उनको लगता है कम है, इसलिए उन्होंने अपना मुद्दा फैला दिया कि जनरल को अलग कर दो, SC ST में वोट मिल जाए, क्योंकि अब बीजेपी का पूरा मामला साफ होने वाला है कई राज्यों में। सामान्य वर्ग ही दोषी है, ये आपने कैसे सिद्ध कर दिया? लेकिन सरकार खुद बांट रही है। पहले तो कहते थे कि ये कहे तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन सरकार खुद बांट करके काटने का काम कर रही है, हम लोगों को बांट रही है, तभी तो यह कानून लाई है। श्रमिक छात्रों के साथ भेदभाव का कानून है। अगर ऐसा कानून लाना ही था तो जो कैंपस में पीड़ित हैं, चाहे जिस कास्ट के हों, चाहे जिस बिरादरी के हों, सबके लिए कानून है। तो कि शिक्षा सबका समानता अधिकार है, वो चाहे श्रमिक कास्ट का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे OBC हो, जो भी कैंपस में पीड़ित है सबके लिए न्याय किया जाए। हमारी मांग यही है कि UGC कानून बहुत पहले से चल रहा है, वह कानून ठीक था, जांच के आधार पर लोगों को जेल भेजा जाता था, उसी तरह रहना चाहिए, और जो संशोधन किया गया है इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो सवर्ण समाज अगर सत्ता पे बैठाना चाहता है तो सत्ता से खींच के नीचे उतारना भी जानता है, इतनी ताकत रखता है। मैं दोषी हूँ, आपने कैसे सिद्ध कर दिया? ठीक है, आप मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसके लिए भी तो कोई जांच प्रक्रिया होनी चाहिए। आपने मेरे ऊपर दोष लगाया, जैसे कि एक SC ST के केस में एक ब्राह्मण सभा के थे, उनको जो है दोषी सिद्ध कर दिया गया, 20 साल जेल हुई, बाद में कोर्ट ने उन्हें मतलब बरी किया। अब ये बताइए, 20 साल के लड़के को आपने दोषी बना दिया। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद।